देखिए, जब भी कोई सरकार आती है तो उनके लिए दो मुद्दे सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी। मोदी सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। देखिए, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिस्ट्री के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे देश की जीडीपी तो जरूर बढ़ी, लेकिन पर कैपिटा इनकम और जॉब्स के बारे में मोदी जी कभी बात करते ही नहीं है। और अगर हम यहाँ पर जीएसटी की बात करें तो देखिए, जो छोटा व्यापारी है ये तो जीएसटी के नीचे दबता चला गया, और बड़े व्यापारियों के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें तो देखिए, ये अब एक स्लोगन ही बनकर रहेगा। और मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर तक भी माना जाता है, अब उसकी जो मुश्किलें हैं ये भी पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही है। और गोदी मीडिया जैसे जो शब्द है ये आम लोगों की जुबान पर अब कॉमन हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर इंडिया की जो रैंकिंग है ये गिरती ही जा रही है। पत्रकारों पर रेड, एफआईआर और धमकियां ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और कई सारे मीडिया हाउसेस पर तो ये प्रेशर बनाया जाता है कि सिर्फ एक ही नैरेटिव को आगे दिखाना है। अब देखिए, कई सारे ब्रूटल केसेस ऐसे भी निकलकर सामने आए हैं जहां पर पत्रकारों को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी की जो सच्चाई है ये लोगों तक पहुंचा रहे थे। कोई पत्रकार जो सच दिखाएगा वो मार दिया जाएगा। उस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, राजीव प्रताप का। उत्तराखंड के पत्रकार थे, स्थानीय भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे और उनकी लाश मिली। मुकेश चंद्राकर की भी सेप्टिक टैंक में लाश मिली थी, आप लोगों को याद होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये तभी तक स्ट्रॉन्ग है जब इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपने जो फैसले हैं ये खुद अपनी इंडिपेंडेंसी से ले, न कि किसी प्रेशर के अंडर में आकर। लेकिन ओपोजिशन के मुताबिक संस्थाओं पर दबाव यानी कि प्रेशर बनाया गया है। और बीजेपी के ऊपर वोट चोरी जैसे जो एलिगेशन है ये ओपोजिशन लगा रही है। और अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और हमारे देश में एक बहुत ज्यादा फेमस नारा है, जय जवान जय किसान। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसानों की बात करें तो देखिए, जो किसान है ये भी कुछ खा ज्यादा खुश नहीं है मोदी सरकार से। और अब बात करते हैं मोदी सरकार के सबसे बड़े नैरेटिव के बारे में। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर सभी धर्म के जो लोग हैं ये आपस में रहते हैं और अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से हम वर्सेस वो की पॉलिटिक्स की वजह से पूरा इंडिया आपस में बढ़ चुका है। कोई किसी को अंधभक्त बुला रहा है तो कोई किसी को चमचा बुला रहा है, और कोई किसी को एंटी नेशनल बहुत ही ज्यादा आराम से बोल दे रहा है। अब देखिए, ये इतने बड़े बड़े शब्द आपस में एक दूसरे के लिए यूज करना बहुत ज्यादा कॉमन बात हो चुकी है। और आज अगर हम 11 साल पीछे मुड़कर देखें तो मोदी सरकार का एक वादा याद आता है, बदलाव का वादा। अब देखिए, यहाँ पर आज हम 2025 में जो खड़े हैं, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार से सिर्फ यही है कि आखिर ये कैसा बदलाव है।